अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो एक्सरसाइज कंटिन्यू थी 22.3 कि जिसमें हमें डेली वेजेस यानी अर्निंग ऑफ 1000 एम्प्लॉइज़ जो है वो गिवन है। तो ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है जिसमें 22 जो अर्निंग है 2200 यानी 2200 रुपीज़, तो वो 3 एम्प्लॉइज़ की है। और 13 एम्प्लॉइज़ की जो अर्निंग है वो 24 है। ये हमने वैल्यू को जो है वो 24 यूनिट्स जो है उसके 100 है, यानी 2400 है। और 43 पीपल की जो अर्निंग है वो 26 है। इस तरह हमारे पास ये ग्रुप डेटा जो है वो हमारे पास गिवन है। तो इन सारे डेटा का जो है हमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है। तो वो सब चीज़ें मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, और उन फार्मूलाज के लिए जो चीज़ें दरकार होंगी, जो चीज़ें हमें नीड होंगी, उसके लिए हमने एक टेबल बनानी होगी। तो टेबल हमने बनाई है जिसमें यहाँ पे पहले कॉलम में हमने सारी अर्निंग जो है वो एक्स का लेबल दे के हमने जो है वो वैल्यूज़ रखी हैं। और हर वैल्यू के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, वो हमने दूसरे कॉलम में रखा है। यानी 22 एम्प्लॉयज़ के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है, 24 के लिए फ्रीक्वेंसी 13 है, नंबर ऑफ़ पीपल यानी फ्रीक्वेंसी, तो वो हमने दूसरा कॉलम। और ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में हमें क्या करना होगा कि एक्स की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 22 मल्टीप्लाई 3 होगा 66, यानी एक एम्प्लॉय की अर्निंग 22 है, दूसरे की भी 22 है, तीसरे की भी 22 है, तो तीनों की कंबाइंड जो है वो जो अर्निंग हो जाएगी वो 6600 रुपीज़ हो जाएगी। तो वो हमने एफ एक्स का लेबल दे के कॉलम का नाम दे के हमने वो रखी है। इस तरह सेकंड क्लास जो है वो हमारे पास 24 की, उसको भी 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 312। इस तरह ये सारी जो है वो एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन जो भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आई हैं ये वाली, इन सब को हम करेंगे प्लस 66 प्लस 312 प्लस 1118, इन सब को हमने प्लस किया तो एफ एक्स के सम की वैल्यू हमारे पास आई 32,500 रुपीज़। ये यूनिट तो 100 का था, लेकिन टोटल हमने यहाँ पे इस तरह निकाला है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है कि सम ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है कि सम ऑफ एफ जो है वो 1000 है, तो 32,500 को हमने डिवाइड किया 1000 से, तो आंसर आया हमारे पास 32.5। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप पहले देख लें। यहाँ पे जो मैंने ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लिया है, यहाँ पे इसका फार्मूला पहले देख लें। इसमें है एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। जो अनग्रुप डेटा था हमने पहले किया था, उसमें ऐसा था कि सम ऑफ लॉग एक्स अपॉन सम ऑफ एफ था, यानी जो एक्स की वैल्यू थी ये वाली, इन इन वैल्यूज़ का हमने लॉग निकाला था। लेकिन अभी जो है वो हम इन वैल्यूज़ का एफ लॉग एक्स निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को इनके लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे इस टेबल में किया हुआ है। एक हमने कॉलम का हेडिंग दिया एफ मल्टीप्लाई लॉग एक्स। तो एक्स की वैल्यू 22 है, उसका हम निकालेंगे पहले लॉग कैलकुलेटर पे, लॉग 22। फिर उस वैल्यू को हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई लॉग 22, तो आंसर आया हमारे पास 4.027। इसी तरह सेकंड क्लास के लिए भी 13 मल्टीप्लाई लॉग 24, तो आंसर आया 17.942। इस तरह हमने सारे एफ लॉग एक्स जो है वो इन वैल्यूज़ से जो है वो निकाल लिए, और फिर उन्हीं एफ लॉग एक्स वैल्यू जो भी हमारे पास आई हैं उनका हमने निकाला है समेशन। तो एफ लॉग एक्स का सम हमारे पास आया 1509.235। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो ये रहा एफ लॉग एक्स का सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम जो है हमारे पास 1000 है। आंसर आया डिवीजन का 1.509235। तो इसका हम एंटी लॉग भी निकालेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन 32.302।
उसके बाद जो हार्मोनिक मीन है उसका फार्मूला जो होता है वो अर्थमेटिक मीन वाले फार्मूला के रेसिप्रोकल होता है कि सम ऑफ एफ ऊपर आएगा और नीचे जो है वो जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स निकाला था, इसी तरह हमें हार्मोनिक मीन के लिए एफ अपॉन एक्स चाहिए, एफ अपॉन एक्स चाहिए, फिर उन सभी एफ अपॉन एक्स का सम चाहिए। तो हमने टेबल में जो है वो एफ अपॉन एक्स का एक कॉलम बनाया हुआ है, ये रहा हमारे पास, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3, इसको डिवाइड करेंगे 22 से, तो 3 अपान 22 ये हो जाएगा एफ अपान एक्स। जैसे हमने एफ एक्स किया था ना कि फ्रीक्वेंसी को इसी से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि इस एक्स की वैल्यू को, यानी इन्हीं वैल्यूज़ का जो रेसिप्रोकल होते हैं वो होते हैं हार्मोनिक वैल्यूज़। तो 22 का जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/22, तो 1/22 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ़ से, यानी एफ़ इंटू 1/x है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाता है एफ़ अपान एक्स, तो आंसर आया 0.136। इसी तरह 13/24 का जवाब ये आया। इस तरह सारे एफ़ अपान एक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए। फिर उन्हीं एफ़ अपान एक्स वैल्यूज़ का जो है वो हमने निकाला है सम, 31.28 हमारे पास आ गया इनका सम। तो हार्मोनिक मीन के फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की सम ऑफ एफ 1000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स 31.28, तो आंसर आया 31.969, ये आ गया हमारे पास हार्मोनिक मीन। इसके बाद हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनमें जो मिड में, यानी बीच में, सेंटर में जो वैल्यू आती है वही वैल्यू कहलाएगी मीडियन। तो अभी हमारे पास टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 1000 हैं। 1000 वैल्यूज़ का अगर हम बीच वाली वैल्यू फाइंड करें तो ये इवन नंबर्स हैं 1000, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि 1000 को डिवाइड करें 2 से तो आएगा 500, फिर 500 के बाद 501, यानी n/2 + 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो 500.5 आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो होगी, यानी 500 और 501 के बीच वाली वैल्यू जो होगी वो होगी उसकी पोजीशन होगी, जो मीडियन वैल्यू होगी। तो जो 500 या 501 जो है हमारे पास, वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है। देखें, ये हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करी है कि पहली जो अर्निंग है 22, उस तक जो बंदे आते हैं वो 3 आते हैं, और उसके बाद 24 अर्निंग वाले जो बंदे आते हैं वो 13 आते हैं, यानी यहाँ तक 24 अर्निंग वाले जो हैं वो यहाँ तक 16 बंदे जो है वो यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू करें तो 59, 161, इस तरह आखिर में 1000 आ जाता है हमारे पास। तो जो 500 पोजीशन पे, 501 पोजीशन पे जो हमारे पास बंदा आता है वो हमारे पास आता है यहाँ पे, इसमें यहाँ तक नहीं आया 500, इसके बाद इसी में जाके आया होगा 500 और 501 वाला। तो ये हो गई हमारे पास मीडियन की क्लास। इसको हम कहेंगे कि मीडियन जो होगा हमारे पास, जो बीच वाली वैल्यू होगी वो इसके बीच में ही कहीं होगी। तो हमने लिखा है कि मीडियन क्लास जो हमारे पास है वो 556 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आ रही है वही हमारी मीडियन क्लास है। तो जो बंदा जो 500 पोजीशन पे आ रहा है, 501 पोजीशन पे आ रहा है, उनकी अब अर्निंग देख लें कितनी है, 32 है, यानी बीच में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 32 आती है। तो मीडियन हमारे पास हो गया 32। उसके बाद हमने फाइंड करना है मोड। मोड का माना होता है कि कौन सी अर्निंग है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो कमा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास, इसमें आप देखें कि 220 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यानी 220 अर्निंग जो है वो 220 जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि इस पूरे डेटा में जो है वो 32 की अर्निंग कर रहे हैं। तो ये 32 जो है वो 220 टाइम्स जो है वो इस डेटा में आ रहा है। जैसे 22 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 24 13 टाइम्स आ रहा है, 26 जो है वो 43 टाइम्स आ रहा है, तो 32 जो है वो 220 टाइम्स आ रहा है। तो हमारे पास जो मोड हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 32, क्योंकि 220 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी।
लास्ट में हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का माना यह होता है कि वो वैल्यू जो कि डेटा को स्प्लिट करे, डिवाइड करे, ब्रेक करे। जैसे ये मीडियन की जो वैल्यू थी, मिसाल के 32 जो है जो बीच में वैल्यू है, 500 501 पोजीशन पे ये वैल्यू आ रही है। तो इस डेटा, इस वैल्यू 32 के एक साइड जो है वो वैल्यूज़ हैं और एक कुछ इस साइड है, यानी 50% इस तरफ है, 50% इस तरफ आ जाती हैं वैल्यूज़, तो ये बीच में आ जाता है। सिमिलरली क्वार्टाइल में 3 किस्म हैं। एक क्वार्टाइल 1 जिसको लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। ये वो होता है जो कि डेटा को 25% से 75% डेटा में स्प्लिट करे, यानी वो वैल्यू, वो 1000 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनमें से वो वैल्यू जो अपने पीछे 25% वैल्यूज़ छोड़े और अपने आगे जो है वो 75% वैल्यूज़ को जो है वो रखे बीच में, यानी खुद जो है वो 1/4 पे आ जाए, बीच में आ जाए। तो उसकी लोकेशन पहले जो है वो हम मालूम करेंगे कि वो किस लोकेशन पे आती है। तो उसके लिए तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि पहले आप क्या करो कि जो टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास उसको डिवाइड करें 4 से। अगर आंसर आपके पास आ जाता है इंटीजर, ठीक है ना, तो इंटीजर अगर आता है उसका आंसर, तो फिर क्वार्टाइल 1 की जो पोजीशन है उसको मालूम करने का फार्मूला ये रहा आपके पास। अगर इंटीजर नहीं है तो फिर दूसरा फार्मूला होगा, वो हम फिर दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। अब क्वार्टाइल 1 की पोजीशन पहले हम मालूम करेंगे कि वो फार्मूला है 1/2 n/4 प्लस n/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यानी ये पोजीशन प्लस ये पोजीशन, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा 1/2 से डिवाइड करें, यानी अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम। तो n/4 मतलब 250, जैसे हमने सवेरे भी किया, और n/4 प्लस 1 यानी 251। देखें 1000 वैल्यू हैं तो ज़ाहिर है 250 जो है वो 1/4 पे आएगा, ठीक है ना, एक तरफ 250 और एक तरफ 750, तो 250 और 251 आ रहा है हमारे पास क्योंकि इवन वैल्यूज़ हैं ये। तो इनके बीच की, इनको सम करके डिवाइड कर रहे हैं 2 से हम, तो हमारे पास जो इनका बीच का वैल्यू आएगा वो आएगा 250.1, यानी अगर इसको सम करके 2 से डिवाइड करें तो आएगा 250.5, यानी लगभग यहीं पे ही है 250 251। तो वो वैल्यू जो 250 251 के आसपास आ रही हो वो देखें कि आपके पास कौन सी क्लास में मौजूद है। तो ये जो क्लासेस हैं हमारे पास, यहाँ पे 161 तक वैल्यू आई है और यहाँ पे आ जाती है 336, तो 250 इसी के अंदर ही आया है। तो 336 क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो हमारी Q1 क्लास है, इसको हमने नाम दे दिया Q1 क्लास। तो इसी के अंदर है वो वैल्यू जो कि 25 से 75% में स्प्लिट करेगी डेटा को, तो वो है 30 वैल्यू, जो कि 250 251 नंबर पे आ रही है। तो Q1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 30। सिमिलरली क्वार्टाइल नंबर 2, ये वही होता है जो 50-50 में डेटा को स्प्लिट करे, ये वही होगा, इट इज सेम एज मीडियन। जो मीडियन था हमारे पास वही जो है वो क्वार्टाइल 2 होगा। तो मीडियन हमने सवेरे फाइंड किया था 32, तो क्वार्टाइल 2 भी जो है वो 32 हो जाएगा। क्वार्टाइल 3 जो है वो जो डिवाइड करे डेटा को 75 से 25% तक, ठीक है ना। तो जैसे सवेरे हमने किया था n/4 से, ठीक है ना, तो ये हम करेंगे 3n/4 यानी 3/4 में, यानी जो 75% डेटा अपने पीछे रखे, 25% डेटा आगे जो है वो स्प्लिट करे। तो उसके लिए हम जो है वो पहले उसकी पोजीशन मालूम करेंगे, वही तरीका 3n/4 है, तो 3 × 1000/4, पहले वो आपने देखना भी है कि वो इंटीजर है या नहीं है। तो 3n/4 आपने फाइंड करना है, तो वो इंटीजर ही आएगा आपके पास। तो उसके लिए Q3 का पोजीशन हम पहले मालूम करें, तो 75 प्लस 70 750 प्लस 751, तो इनका जो बीच वाला वैल्यू होगा वो 750.5 होगी। तो वो आपके पास जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही हो वही हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
वही Q3 की क्लास होगी। तो 750 तकरीबन आपके पास जो है वो इस तक तो नहीं आया, 760 में जो है वो 750 की जो है वो वैल्यू आ रही है। ये Q3 क्लास हो गई आपके पास। 750 नंबर पे जो वैल्यू होगी, 1000 वैल्यूज़ में से 750 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो होगी 75% रेशियो के हिसाब से वहाँ पे आके रुकेगी। तो उसमें आप देखें कि x की वैल्यू क्या है 34, तो Q3 आपके पास आ गया 34। इन 750th पोजीशन वाली वैल्यू 34, 75th वाली पोजीशन वाली वैल्यू भी 34, दोनों का आप एवरेज निकालो तो हो जाएगा आपके पास 34। तो ये Q3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज। तो ये प्रॉफिट्स हैं 4000 से 6000, ये इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है पिछले 5 दिनों में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो 7 दिन आते हैं उन्होंने उसमें अर्निंग की है प्रॉफिट की 6000 से 8000 7 दिनों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट 11 डेज़ में उन्होंने जो है वो 8000 से 10000 अर्निंग की है। फिर उससे नेक्स्ट 21 डेज़ में 10000 से 12000, और लास्ट 6 डेज़ में उन्होंने 12000 से 14000 तक उन्होंने जो है वो अर्निंग की है प्रॉफिट में। तो हमने क्या करना है कि इनका अर्थमेटिक मीन जो है वो मालूम करना है यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। ये मेथड हमने पहले भी इस्तेमाल किए हुए हैं जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा था। अभी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस डेटा है। अभी ये आप देखें कि जो प्रॉफिट की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास कंटिन्यूस 4000 से 6000, और नेक्स्ट जो है वो 6000 से 8000 तक आ रही हैं। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहीं पे वो शुरू हो रही है। तो क्लास बाउंड्री की हमारे पास ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा कंटिन्यूस ऑलरेडी है। वरना क्या होता है कि जैसे 4 से 6 तक वैल्यू, फिर 7 से 8 तक वैल्यू, फिर 9 से, तो जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से नेक्स्ट शुरू नहीं होती, एक नंबर आगे या 0.1 आगे होता है। अभी हमारे पास वही है, जैसे क्लास बाउंड्री हम करते हैं कि कंटिन्यूस हो जाती है, तो वैसे है हमारे पास। तो ग्रुप डेटा है हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस का। तो हमने पहले क्या किया कि एक टेबल बनाया है, जो चीज़ें हमें नीड पड़ेगी, जो उनके फार्मूलाज हैं अर्थमेटिक मीन का, शॉर्टकट मेथड का, कोडिंग मेथड का, उनके फार्मूलाज में जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम पहले एक टेबल में फाइंड कर लें। तो एक कॉलम आपने बनाया है प्रॉफिट का 4000 6000, ये सारा आपने गिवन है आपके पास। अब ये फ्रीक्वेंसी है 4000 से 6000 कितने दिन हुए भाई, 5 दिन में ये हुआ। 6000 से 8000 की अर्निंग ये 7 दिनों में हुई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो ग्रुप डेटा होता है हमारे पास इस तरह का जो कि कंटिन्यूस होता है, इसमें हम क्या करते हैं उसकी क्लास मार्क निकालते हैं, यानी एक नंबर उनका एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 4000 से 6000 तक का जो एवरेज होगा, यानी इनका मिड पॉइंट जो होगा, क्लास मार्क जो होगा वो हो जाएगा 5000। 4000 को 6000 में ऐड करें 10000, 10000 को 2 से डिवाइड करें तो 5000 ये आ गया इनका क्लास मार्क एक्स। इस तरह हमने पहले भी किया हुआ है, जब इस तरह डेटा होता है तो हम उसका क्लास मार्क जो है वो एज ए एक्स यूज़ करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो वैल्यू थी वही एक्स के तौर पे यूज़ हुई थी जब डिस्क्रीट था हमारे पास। तो वही सेम हमने 6000 8000 के लिए 7000, 8 10 का 9 आएगा, 10 12 का 11 और 12 14 का 13000 जो है वो क्लास मार्क आएगा, ठीक है ना। अब जो मेथड हमें यूज़ करना है अर्थमेटिक मीन के लिए वो शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। शॉर्टकट कोडिंग मेथड में हमें डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगी। डेविएशन वो वैल्यू होती है कि जो आपके पास अर्थमेटिक मीन गिवन हो, जो कि सपोज्ड अर्थमेटिक मीन होता है, कि सपोज कर लें कि ये अर्थमेटिक मीन है 9000, ए पार्ट अगर हम इसका कर रहे हैं, तो इस 9000 अर्थमेटिक मीन से जो वैल्यू है आपकी वो कितनी डेविएट करती है, कितनी दूर है उससे। इस तरह हमने पहले भी किए हुआ है डेविएशन के हवाले से। तो
x माइनस ए, x मतलब जो वैल्यू है ये वाली, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है 5000 से। तो x माइनस ए यानी x यानी 5000 में से अगर आप माइनस करें 9000 को तो आएगा आपके पास -4000, यानी जो डेविएशन हो रही है वो -4000 की हो रही है अर्थमेटिक मीन से, जो अर्थमेटिक मीन आपने सपोज किया हुआ है। ठीक है ना, आप कोई भी अर्थमेटिक मीन सपोज कर लें, 8000, 4000, 5000 ए की वैल्यू वो आप कर सकते हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जैक्ट अर्थमेटिक मीन इसका होगा वो वही आएगा जो 9000 पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने डेविएशन एक वैल्यू का मालूम किया, उसके बाद 7000 माइनस 9000 करोगे तो -2000, 9000 माइनस 9000 0, 11000 माइनस 9 2000। इस तरह आपने ये सारी डेविएशंस मालूम कर ली। ठीक है ना। डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, डायरेक्ट सम ऑफ डी किया था हमने। यहाँ पे आप सम ऑफ डी नहीं करोगे, आप क्या करोगे कि ये जो भी डेविएशंस हैं वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं है, 5 वैल्यूज़ के लिए हैं। ये 5000 जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ़ और डी यानी ये सी डेविएशंस हमारे पास 5 होंगी टोटल। तो एफ़ इंटू डी हम मालूम करें, तो 5 को मल्टीप्लाई किया हमने -4000 से, तो आंसर आया -20000। ये आ गया एफ डी, एफ़ इंटू डी। और 7 इंटू -2000 -14, 11 इंटू 0 21 इंटू 2, 6 इंटू 4 24,000। ये सारा हमने कर लिया। फिर हमने क्या करना है, इसका एफ डी का निकालना है सम। ये सारी वैल्यूज़ को हमने सम किया, जिसमें ये 2 माइनस की थी तो ये माइनस ही होंगी ऑब्वियसली। तो टोटल आया हमारे पास इनका आंसर 32,000। अब आते हैं हम अर्थमेटिक मीन के फार्मूले की तरफ। ये यू वगैरह हम कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन बराबर ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो ए की वैल्यू उसने आपको दी थी 9000 सपोज की हुई, प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। 9000 ए की वैल्यू, 32,000 सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ 50। इनको आपने डिवाइड किया तो 640 आया, इनको प्लस किया तो 9640 इज़ द एक्चुअल अर्थमेटिक मीन। और दूसरा आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है शॉर्टकट मेथड की तरह, बस इसमें एक वैल्यू का इजाफा होता है यू का, जो कि कोडिंग मेथड के नाम से रिलेटेड है, जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह में। तो ये इसी वजह से इसका कोडिंग नाम भी है। तो u की वैल्यू जो है वो पहले हम फाइंड करेंगे, जो कि फाइंड होता है डेविएशन यानी x माइनस ए जो आपने फाइंड किया है -4000, उसको डिवाइड करोगे h से। h की वैल्यू आपको उसने दी हुई है क्वेश्चन में 2000, ये रही। ठीक है ना, ये वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन जब आपके पास डेटा में जो 4000 से 6000, 6000 से 8000 इनकी जो हाइट है, इनका जो डिस्टेंस है वो अगर सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2000 का, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, तो वही h की वैल्यू हो सकती है। अगर आपको गिवन नहीं है तो वही आप h की वैल्यू उठाओगे, अदरवाइज़ आप कोई और भी वैल्यू उठा सकते हो, लेकिन वो सूटेबल होता है कि आप उनका डिस्टेंस का जो वैल्यू लें, h की वैल्यू 2000, तो वो आपको गिवन है। ठीक है, तो अभी हम d की वैल्यू जो कि -4000 है, इसको डिवाइड करेंगे h से, 2000 से, तो आंसर आएगा -2। ये हमें मिल रही है वैल्यू u की, x माइनस ए अपान एच वाले फार्मूला से। तो इसी तरह हम सेकंड क्लास के लिए भी d की वैल्यू -2000 को डिवाइड करेंगे 2000 से, तो -1। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास u की आ गई। तो u की वैल्यू यूज़ करेंगे हम कोडिंग मेथड में, पर फ्रीक्वेंसी 5 है तो एफ यू भी हमें चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई -2, 7 मल्टीप्लाई -1, 11 मल्टीप्लाई 0, इस तरह हमने एफ यू की वैल्यू निकाली, जिस तरह हमने एफ डी फाइंड किया था। तो सम ऑफ एफ यू हो जाएगा आपके पास, ये प्लस किए माइनस वाले, फिर माइनस वालों को इससे माइनस किया, तो आंसर आया सम ऑफ एफ यू का 16। ठीक है,
तो अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड का फार्मूला है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन बराबर ए सपोज्ड अर्थमेटिक मीन 9000 जो है प्लस एच मल्टीप्लाई सम ऑफ एफ यू अपॉन सम ऑफ एफ। तो एच की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई सम ऑफ एफ यू 16 होल डिवाइडेड बाय 15। देखिए ये चीज़ वही हो जाती है, पहले हमने क्या किया, जो डेविएशन था उससे हमने डिवाइड किया एच से, 2000 से डिवाइड किया। अभी हम उन्हीं यू वाले उनको एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा हम जो है वो उससे सारे से एच जो है वो 2000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही रिज़ल्ट आता है 9000 प्लस 640, जो पहले था 9000 प्लस 640। ये देखें 32000 है यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई 16 है, तो बात वही हो जाती है, बस इसका नाम अलग है कोडिंग मेथड। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास आया 9640, जो आपके पास शॉर्टकट मेथड में भी आया था।